लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर जिलाधिकारी पूर्णिया ने कई निर्देश जारी किए हैं। बाजारों को पूर्णतः खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में ही पहले की तरह प्रतिबंध लगा हुआ रहेगा। पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता कर संपूर्ण जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन 5 में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक हर प्रकार की दुकानें खुलेंगी। रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आपातकाल सेवाओं को छोड़कर किसी और को निकलने की अनुमति नहीं होगी। बाजारों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अनिवार्य होगा। वाहनों का परिचालन डीएम के आदेश के बाद शुरू हो गया है। बसें भी खुलने लगी हैं और सीट की क्षमता के मुताबिक ही सवारी बैठाने की अनुमति दी गई है। इस दरमियान पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है उसे 100% पालन करना ही होगा और जो कोई भी नियम को तोड़ते पकड़े जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो गाइडलाइंस आया उसके आलोक में राज्य सरकार ने भी हम लोग को कुछ निर्देशित किया और उसी आलोक में कल प्रेस रिलीज के माध्यम से भी हम लोगों ने जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में आप लोग को इत्तला की। इसमें जो सबसे मूलभूत दो तीन परिवर्तन है वो यह है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो कंटेनमेंट जोन अभी हमारे ज़िले में 2 हैं और जैसे जैसे अगर कम्युनिटी से कोई पॉजिटिव केस आता है तो ये संख्या बढ़ सकती है, तो उस कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ज़िले के बाकी हिस्सों में अन्य सभी दुकानों का मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें को खोलने की अनुमति दे दी गई है। और इसके लिए जो समय का निर्धारण है, पहले कुछ दुकानों को 10 बजे से 4 बजे के लिए अनुमति दी गई थी, कुछ दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खुलने की अनुमति दी गई थी। वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। जो कर्फ्यू टाइम है वो रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू है। इसका मतलब है कि इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कोई भी दुकानें या प्रतिष्ठान इस अवधि में रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑपरेट नहीं करेंगे। यानी अगर किराना दुकान है तो उसको हर हाल में 9 बजे के पहले बंद कर लेना होगा। पहले 6 to 6 का टाइम था, वो हटा दिया गया है। अब वो 8 बजे, साढ़े 8 बजे, मैक्सिमम 9 बजे तक खोल सकते हैं। दवा की दुकान है तो 9 बजे के बाद भी खुल सकती है क्योंकि वो इसेंशियल सर्विसेज में है। तो पहला तो ये अंतर है जो आज से लागू हो गया है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो को पहले से अलाउ किया गया था, आज से बसेज को भी, पब्लिक बसेज को भी अलाउ किया गया है। तो ऑटो हो या बसेज हो, दोनों में एक परिवर्तन यह आया है कि ऑटो में पहले ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को भी बैठने की अनुमति थी, अब सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर बैठने की अनुमति है। यानी ऑटो में पीछे 3 लोगों की बैठने की क्षमता होती है तो 3 लोगों को बैठने की अनुमति है। 50 सीटर अगर बस है तो 50 लोगों के बैठने की अनुमति है, लेकिन कैपेसिटी से अधिक का परिचालन नहीं होगा। इसका हम लोगों ने निर्देश सभी को दिया है। एसोसिएशन के साथ भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने बैठक की है, उन लोग को भी बताया गया है और इससे अगर कुछ डेविएशन होता है तो हम लोग इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उसी तरह से आज 1 तारीख से इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट किसी को अगर मूवमेंट करना हो तो अब पास या परमिशन की आवश्यकता अब नहीं है। जो कल तक अनिवार्य था, अगर यहाँ से किसी दूसरे ज़िले या दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, आज से उसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी हम लोगों ने कल आप लोग को बताया था। और इसके अतिरिक्त जो 2-3 काम हो रहा है, जैसे आज अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हमारे यहाँ आएंगी भैया। अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 फुल फ्लेज ट्रेन आ रही है और 2 ट्रेनों का ठहराव अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है। आज के बाद कोई भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में 2-3 दिन बाद, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से होता है, तो अगर कोई और श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी तो उसके बारे में हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है और आज ऐसी ट्रेनों से आने वाले व्यक्ति जो निर्धारित रेड जोन के शहरों से हैं, वैसे लोगों को हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन में भेजेंगे और मैक्सिमम 15 जून तक, क्योंकि आज 1 जून है, 14 दिन उनको रखने की व्यवस्था है, तो 15 जून तक हमारा ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर ऑपरेट करेगा
15 जून के बाद हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर ऑपरेट नहीं करेंगे। हाउस टू हाउस सर्वे परसों से शुरू हो गया है। ऐसे लोगों का जो बाहर से आए हैं और या तो प्रखंड क्वारंटीन में रहने के बाद 1 सप्ताह होम क्वारंटीन में है, अथवा जो अदर देन ए कैटेगरी के शहर से आए हैं और उनको सीधे रजिस्ट्रेशन के बाद 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया था, वो अपने यहाँ है या नहीं है, और अगर हैं तो उनको कोई सिम्टम्स या परेशानी तो नहीं है। इसके लिए ज़िले में 618 टीमों का गठन करके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी घरों का जहाँ ऐसे लोग आए हुए हैं इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये कार्य परसों से शुरू हो चुका है। 2 दिनों में हम लोगों ने लगभग 15,000 से अधिक ऐसे घरों का सर्वेक्षण किया है और उसमें से कुछ व्यक्ति पाए गए हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था कि हम घर में रहेंगे, लेकिन घर से बाहर अगल बगल में भी पाए गए हैं। तो आज इसी विषय पे हम लोगों ने दोपहर 12 से 1 के बीच में जिले के सभी मुखिया जी लोगों के साथ और सभी प्रखंड प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी दी है कि जो लोग बाहर से आए हैं और होम क्वारंटीन में जिनको रहना अपेक्षित है वो होम क्वारंटीन में ही निश्चित रूप से रहें। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता है, सामाजिक स्तर पे और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी ये सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है और सभी वार्ड सदस्यों को भी वो अपने स्तर से सेंसिटाइज करें, ये जिम्मेवारी दी गई है। सभी क्योंकि अब ये तय हो गया है कि कोरोना जो है अभी कम से कम कुछ लंबे समय तक रहेगा और आर्थिक गतिविधियों को अलाउ किया गया है, तो इससे बचाव के जो 2-3 उपाय हैं, एक तो मास्क को अनिवार्य रूप से पहना जाए और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव इसको अपनाया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने मेरे और एसपी साहब के माध्यम से कल ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला है और हम लोगों ने जिला स्तर पर टीमें गठित की हैं जो आज से सभी जगह पेट्रोलिंग भी वो लोग कर रहे हैं। बस स्टैंड पे भी हमारा खास ध्यान है और सभी प्रखंडों में भी BDO CO SHO के लेवल पे, अनुमंडल स्तर पे भी SDO SDPO के लेवल पे ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है। हम लोग दुकानों में भी जांच करवा रहे हैं। एक समय में एक दुकान में मैक्सिमम 5 लोगों को रहने की अनुमति है, मतलब दुकानदार प्लस ग्राहक मिला के, बाकी लोग लाइन में रहेंगे, झुंड बना के नहीं रहेंगे और दुकानदार लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहने। शुरुआत में कुछ इसमें गैप्स भी दिख रहे हैं जो स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग लगातार प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं। आप लोगों के भी माध्यम से हम लोग जिले के सभी लोगों से अपील करेंगे कि ये आपके हित में है कि आप मास्क जरूर पहनें। सभी पंचायतों में हम लोग 3000 एवरेज घरों को मानते हुए हर एक घर में 4-4 मास्क और 20 रुपये की कीमत के साबुन वो हम लोग दे रहे हैं। तो कल तक जो हम लोग का डेटा था, ये 3 लाख से अधिक मास्क का वितरण हम लोग करवा चुके हैं जीविका के माध्यम से और अगले 10 से 12 दिनों में जो हम लोग का टारगेट है वो 23 लाख मास्क बांटने का, तो 10 से 12 दिनों में हम लोग करवा लेंगे। जीविका की भी कैपेसिटी अब प्रतिदिन 1 लाख मास्क बनाने की हो गई है, तो नेक्स्ट 10 to 12 डेज हम लोग टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। और चूँकि मास्क पहनना अनिवार्य है, इसको लेकर हम लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं और इसको लेकर अगर बार बार बताने पे भी कोई इस चीज़ को और वितरण के बाद कोई नहीं पहनता है तो फिर हम लोग लीगल जो चैनल्स हैं उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में चूँकि अभी तक लगभग 76,000 लोग बाहर से आ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। हम लोग लगभग 50,000 से अधिक लोगों का स्किल मैपिंग करवा चुके हैं, बचे हुए भी 25-26 हज़ार लोग का भी लोग करवाएंगे और ऐसे सभी लोगों को उनके अपने स्किल सेट के अनुसार हम लोग अलग अलग कामों में उनको इंगेज कर रहे हैं। जो अकुशल मजदूर हैं उनको हम लोग मनरेगा में कार्य दे रहे हैं और 15,000 से अधिक लोगों को जोड़ा जा चुका है मनरेगा से जो बाहर से आए हुए हैं और 20 अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 8 लाख मानव दिवस का सृजन केवल मनरेगा में किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम है, इसमें भी जो राज मिस्त्री लौटे हैं, राज मिस्त्री के सहायक हैं, सेंटरिंग मिस्त्री हैं, उन लोगों को भी लगाया गया है। बियाडा में ऐसे कई हमारे फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स और मसाला के मिल्स और मखाना या केला के ऊपर आधारित जो छोटे छोटे उद्यम हैं, उसमें भी लगातार कई चरणों की बैठक करके
उन लोग से डिमांड लिया गया है कि आपको किस तरह की मजदूर के, श्रमिक के या स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, वैसे ही हम लोग टैगिंग करके उनको दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज से जो लॉकडाउन है उसकी रूपरेखा काफ़ी बड़े तरीके से बदल दी गई है। तो बेसिकली जो पुलिस पहले लॉकडाउन इन्फोर्समेंट के रोल में थी, तो वो ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज करने के रोल में रहेगी कि कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और उन लोगों को मास्क वगैरह लगा के पब्लिक स्पेसेस में रहना है। इसके रिगार्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट से सभी लोगों को ये मैंडेटरी किया गया है कि पब्लिक स्पेसेस में सभी लोग मास्क लगा के रहें। तो निश्चित रूप से उसका अनुपालन हम लोग कराने का प्रयास करेंगे और जो लोग फिर वायलेशन करते हैं, चेतावनी की बात भी नहीं मानते हैं, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। अब क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अलाउड है विदाउट पासेस, पर उसमें एक राइडर ये है कि जिस व्हीकल की जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी पे ही रन करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर एक ऑटो में पीछे 3 लोगों की बैठने की जगह है, वो तो 3 ही लोग बैठा है, जो वो अक्सर आगे की सीट पे भी बैठा लेते हैं, उस प्रकार से नहीं बैठा है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। बसेज में कई लोग बसेस को अपनी क्षमता से अधिक टिकट दे करके और कई लोग बिना टिकट के भी बसेस में बैठा लेते हैं, तो ऐसा अवॉइड करना है। जितनी क्षमता है उतनी क्षमता पे ही गाड़ियाँ चलें, उसकी परमिशन दी गई है। उसके अलावा क्योंकि अब व्हीकल्स का मूवमेंट विदाउट पासेस भी अब अलाउ किया गया है, तो अब हम लोग जो बॉर्डर चेक पोस्ट थे, बॉर्डर पे जो व्हीकल के मूवमेंट को लेकर के हम लोग ने फोर्स और बैरिकेडिंग वगैरह की थी, अब उसमें भी रिलैक्सेशन किया जाएगा क्योंकि अब व्हीकल के मूवमेंट की परमिशन दी गई। उसके अलावा शहर में विभिन्न जगहों पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। एक कंटिन्यूसली जहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे और देखेंगे, जो ये लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। और उसके अलावा लॉकडाउन इन्फोर्समेंट जो प्रेजेंट उसकी रूपरेखा है उसके अनुरूप हम लोग अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। बस स्टेशन पे एक विशेष हम लोग का जोर रहेगा, वहाँ पे देखें कि बसेस जो हैं जैसा मैंने बताया उस नियमों के अनुरूप ही अप्लाई करें। किसी भी परिस्थिति में उसमें ओवरलोडिंग ना हो, छतों पे लोगों को नहीं बैठाया जाए, क्योंकि वर्तमान में वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और ऐसे भी उसको नहीं करना चाहिए। तो उसी के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोगों ने जॉइंट रूप से सभी लोअर लेवल फंक्शनरीज़ के साथ बात की है, जिसमें सभी क्षेत्रों से वहाँ के जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए थे। उसके अलावा लोअर लेवल सभी फंक्शनरीज अप टू SHO, BDO, CO सब लोग थे। उनको भी अभी वर्तमान में उन लोग के क्या दायित्व हैं और कैसे इसको पूरा करना है उसके बारे में सेंसिटाइज किया गया है। जो अभी से शहरों में हम लोग की सभी एरियाज़ में टीमें निकली हुई हैं, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीमें निकल के लोगों को सेंसिटाइज कर रही हैं कि पब्लिक स्पेसेस में कैसे खुद को कंडक्ट करें, दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं, 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहें। और इस प्रकार से लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए अभी से हमारी टीमें पूरे ज़िला में लगी हुई हैं। तो निश्चित रूप से इसके अलावा हम लोग भी खुद से जब बाहर निकलेंगे, भ्रमण करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसका कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया, जो लोग वायलेट करेंगे उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी। पर हम लोग का प्रयास रहेगा कि लोगों को इस मामले में पहले हम लोग सेंसिटाइज करें, क्योंकि ये एक बिहेवियरल चेंज है जो लोगों को अपने ज़िंदगी में लाना पड़ेगा कि अब उनको मास्क हमेशा लगा के और लोगों से सेफ डिस्टेंस बना करके अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग वही प्रयास करेंगे कि अब से सभी पुलिसकर्मी भी उसको सेंसिटाइज करें और हम लोग भी अपना जब भी फील्ड में निकलते हैं तो उसी का कंप्लायंस देखें।